देखो भाई, आज ज्योग्राफी का अगला टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं वो हमारा होगा महासागरीय धाराएं कहें तो ओशियन करंट। कल आपको हमने ज्वार भाटा पढ़ाया था और ज्वार भाटा इतना पढ़ा दिया है कि इससे बनने वाले क्वेश्चन ना काफ़ी हद तक हो रहे होंगे। और आज महासागरीय धाराओं में हम वो सब धाराओं की बात कर रहे होंगे कि जल का प्रवाह महासागरों का किस प्रकार होता है ना। अच्छा, मैंने कहा कि आपको महासागरीय धाराएं जब पढ़ाएंगे तो इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा। इससे पिछली वीडियो जितनी भी कराई वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं मेरे भाई। आप भी लोग अगर कभी कोई टॉपिक भूल रहे हो, कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे बढ़िया तुम्हें सहारा मिल रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड होकर मिल रही है तुम्हें। कहीं तो रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी फ्री मिल रहा है तुम्हें। कभी भी कोई टॉपिक दिक्कत करे सीधा वीडियो उठा के देख लो, उस टॉपिक को समझाया होगा मैंने और हमारी नोट्स होंगे। इधर आ जाओ। अच्छा, हम महासागरीय धाराओं की परिभाषा की बात करें तो महासागरीय जल का निश्चित वेग के साथ निश्चित दिशा में बहना क्या महासागरीय धारा होती है। एक पानी का फ्लो होना चाहिए, एक वेग होना चाहिए, पानी एक वेग से बह रहा हो और एक दिशा में जा रहा हो सीधा का सीधा, तो उसको हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। तो इसको कहते हैं ओशियन करंट, महासागरीय। ऐसा पानी जिसका वेग हो और दिशा हो, वेग और दिशा दोनों हो, वो क्या कहलाता है, धारा। और मान लिया कि अगर किसी पानी में दिशा फिक्स नहीं है और वेग फिक्स नहीं है, कभी वेग बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी दिशा बदल रहा है लगातार, तो उसको कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट हिंदी में कहते हैं प्रवाह। क्या कहते हैं, उसको प्रवाह होता है पानी का। एक होती धारा और एक होता प्रवाह। धारा वो होती है जिसके पानी की एक दिशा होती है, उसी दिशा में चलेगा, और एक पानी का वेग होता है, उसी वेग से चलेगा। और जिस पानी की कोई दिशा नहीं होती है, कोई वेग निश्चित नहीं होता है, उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट कहें तो प्रवाह कहते हैं, बहाव, प्रवाह। समझ रहे हो। अच्छा, आ जाओ। हमने सिर्फ अभी आपको ये वाली परिभाषा समझाई है कि महासागरीय धारा का मतलब ऐसा पानी, ऐसा जल जिसमें क्या हो, ऐसा पानी जिसमें क्या हो, दिशा हो और वेग हो। चलो और आगे हम पढ़ाएंगे। इसमें हमने कहा दो प्रकार की धाराएं होती हैं। कितने प्रकार की। आपने पानी पिया होगा, ठंडा पानी, और तीन प्रकार का पानी पिया है। कौन सा, और नॉर्मल नहीं, एक ठंडा होता है और एक गर्म होता है। पानी दो प्रकार के होते हैं। जो धाराएं है ना, दो प्रकार की होंगी सिर्फ। एक तो होगी हमारी कोल्ड करंट और एक होगी वार्म करंट। गंगा जी का पानी या तो ठंडा मिलेगा या गर्म मिलेगा। हाँ, गर्म मिलता है, गर्मियों में मिल जाता है हल्का फुल्का गर्म। अरे मान लो, अभी आपको बताने वाली चीजें जो हमारी इस कॉन्सेप्ट की वो अलग है। देखो, हमारी दो प्रकार की धाराएं होती हैं। अच्छा, इस वाले पे आ जाओ ध्यान से। इस वाले मैप पर देखोगे तो आप ये कहेंगे कि जो पानी इधर से आ रहा होगा, जो पानी हमारा इधर से आ रहा होगा बेटा, जहां पर मैं पेन से इसको इंडिकेट कर रहे हैं, जो पानी हमारा इधर से आ रहा होगा वो ठंडा होगा, गर्म होगा। क्यों, ऊपर से बर्फ पिघल के आ रही है। और जिस पानी का प्रवाह इस भूमध्य रेखा से इधर जा रहा होगा वो कैसा होगा, गर्म, है ना। जो मतलब भूमध्य रेखा पे क्योंकि सूर्य चमकता है, वहां पे गर्म रहेगा पानी, और जो ऊपर से पानी की धारा आएगी वो कैसा होगा, ठंडा। अच्छा, ठंडा गर्म अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ये तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया कि जहां से बर्फ पिघल गई वो ठंडा पानी होगा, और भूमध्य रेखा से जो पानी जाएगा वो कैसा होगा, गर्म। तो दो प्रकार की करंट बनती है, एक हमारी गर्म जलधारा और एक हमारी ठंडी जलधारा। और मैंने कहा कोल्ड करंट ठंडी धारा, और एक हमारी वार्म करंट कहे तो गर्म धारा। अब ये वाला बताना थोड़ा सा हमारा ऐसे ही फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलता पानी। बिल्कुल, जो ठंडी धारा होगी ना वो ध्रुवों से आएगी, बर्फ पिघल के किधर की तरफ, भूमध्य रेखा की ओर। अच्छा, इसका टेम्परेचर कैसा होता है, लो होगा ना, ठंडा पानी होगा। और जब ठंडा पानी होगा तो बाष्पन की क्रिया कम होने के कारण वर्षा भी, ये लिखा है टेम्परेचर कम होने की वजह से रेनफॉल, इस एरिया में रेनफॉल कम। अच्छा, अगला मैंने लिखा हुआ है क्या, आगे मैंने लिखा है वार्म करंट। वार्म करंट होती है हमारी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाता पानी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाता पानी। जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगा पानी वो कैसा होगा, गर्म, और टेम्परेचर होगा। इसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वेपरेशन होगा, एवापोरेशन होगा, बाष्पन क्रिया होगी, बादल बनेंगे और पानी, इसकी वजह से वर्षा की मात्रा अधिक होती है। ये जो पानी गर्म होता है वहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, जहां पर पानी ठंडी जलधारा होती है वहां पर पानी की मात्रा
समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट, एक दूसरे रिलेट कर रहा है। और आगे आ जाओ। अच्छा, आगे बोल रहे हैं कि जो हमारे पानी की जो धारा होती है, महासागरीय धारा बनने का कारण क्या है, महासागरीय धारा क्यों बनती है। एक तो तुम साइंस में पढ़े हो कि पानी जिधर ढाल होता है उधर ही बह जाता है ना, पानी का गुण बताया तो जिधर ढाल होता है उधर बह जाता है। और महासागरीय जो धाराएं बनती है इनका रीजन बताने जा रहे हैं हम आपको। इसका कारण क्या होता है बेटा, तो आप ये कहोगे महासागरीय जल का कारण होता है पवनों के प्रवाह से बनती है। जो पवनें चलती है ना उसकी वजह से पानी का प्रवाह होता है ना, पवनें अपने साथ पानी को बहा के लाती हैं। तो ये पहला रीजन हो गया रीजन। और दूसरा है ढाल में परिवर्तन के। ये बताओ अगर हमारा ढाल कुछ इस प्रकार से है तो मेरे भाई पानी यहाँ से आके सीधा मुड़ जाएगा, हम नहीं जा रहे, ऐसा हो सकता है क्या। पानी भाई साहब जब यहाँ पर आएगा ना सीधे डुक 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 आगे चला जाएगा, आगे बह जाएगा ना पानी। ऐसे थोड़े लोग गिरे गिरे पीछे लौट चलो, पानी लौटता नहीं है वैसे, जहाँ ढाल मिलेगा नीचे और चला जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पर लिखा है कि महासागरीय धाराएं बनने का कारण पहले तो पवनों के प्रवाह से बनती है, दूसरा ढाल में परिवर्तन होने के। हालांकि मैंने उदाहरण देखो पेश किया, देखो ऐसे बना दिया ढाल, है ना, समझ आ रहा है। अच्छा, वो चीज वो अलग है, उत्प्लावन बल के कारण नीचे से पानी उड़ेलता है तो ऐसे ऐसे ये बन जाती तरंगे बता रहे हैं वहां पे, वो चीज अलग है। यहाँ पर आ जाओ। तीसरा लिखा है निम्न लवणीय जल उच्च लवणीय जल की ओर गति करता है, इसकी वजह से भी नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है। उच्च लवणीय जल निम्न लवणीय जल की ओर गति करता है कि निम्न लवणीय जल जिसकी लवणता कम होती है वो हार्ड वाली की तरफ जाता है, ऐसा होता है क्या। हाँ ऐसा होता है, ठीक लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि महासागरीय धाराएं बनने का कारण एक ये भी है कि जो हमारा लो क्या बोलते हैं लवणता को, सैलिनिटी, हमने कहा इसकी लो सैलिनिटी से हाई लो हो हाई सैलिनिटी की तरफ जाता है पानी। सॉरी। निम्न लवणीय जल से उच्च लवणीय जल की ओर गति होने के कारण भी हमारी महासागरीय धाराएं बनती हैं। अच्छा, अब हम मैप पे बात करेंगे मेरे भाई। अगर आपसे एक क्वेश्चन आपसे कर दें तो हमें ये बताओ पृथ्वी की गति पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। हमारी पृथ्वी की पश्चिम से अर्थ की डायरेक्शन में लिख दिए यहाँ पर, क्योंकि हमें खुद का डाउट था ये वाला जब हम नोट्स लिख रहे थे कि यार पूरब से पश्चिम, हमने कहा पश्चिम से पूरब घूमती है पृथ्वी, हमने कहा लिख लो इसको, तो अभी बना लिया मैंने अपने साइड में। ठीक है, जैसा जिसका डाउट हो वैसा बना लिया था अपने नोट्स। अब हम आपको एक एक करके पढ़ाने शुरू करेंगे। इसमें पढ़ाएंगे सबसे पहले, यहाँ पर आ जाइए, ये आपको कौन सा दिख रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये हमारा भारत है और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो आप ये कहेंगे इसमें जहां तक हमें विजिबल हो पा रहा है इस वाली धारा को दक्षिण भूमध्य रेखा की धारा कहेंगे। कौन सी, दक्षिण भूमध्य रेखा की धारा। और इसको उत्तर भूमध्य रेखा की धारा कहेंगे, ऊपर वाली को। जो भूमध्य रेखा है इससे ऊपर वाली और नीचे वाली। बड़े ध्यान से समझना, अब हम धाराएं पढ़ाने जा रहे हैं। हमने कहा इसको दक्षिण भूमध्य रेखा की धारा कहते हैं, और जब ये धारा इधर से चलकर आती है बेटा तो ये वाली धारा आगे चलकर आएगी, और यहाँ पर हमारी मेडागास्कर बना हुआ है। क्या है, मेडागास्कर, और ये वाली दो धाराओं में बट जाएगा। जब ये वाली धारा ही चल के आएगी आगे, जब ये वाली धारा इधर से चलती हुई नजर आ रही होगी और चलते चलते आकर ये मेडागास्कर से टकराएगी, धारा दो पार्ट में बट जाएगी, और ये धारा बनेगी एक तो मोजाम्बिक और एक बनेगी अगुलहास। अगर आपको वीडियो विजुअल नहीं हो रहा होगा तो हम दिखा सकते हैं जूम करके। जब भूमध्य रेखा की धारा हमारी इधर से आई है, भूमध्य रेखा की धारा दक्षिण भूमध्य रेखा की धारा आई, तो ये मेडागास्कर से टकराने के कारण दो भागों में बट गई, एक अगुलहास और एक मोजाम्बिक धारा। मोजाम्बिक और अगुलहास। और आ गया तो अच्छा, जो नीचे से पानी आया, जो नीचे से हमारा एक धारा जा रही है और नीचे से पानी आया और नीचे से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, जो हमारी ठंडी जलधारा है, जो ठंडी जलधारा है इसको कहते हैं पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा। जो नीचे से जा रही है, कहें तो आपको दिखाना चाहें तो पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा ये वाली जा रही है। नीचे हमारे वो है ना ग्लेशियर, बर्फ है ना, वो बर्फ पिघलेगी, नीचे से बर्फ पिघलेगी तो पानी इधर जाएगा, तो इस वाली जो धारा बनेगी ये वाली, इसको कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। क्या कहते हैं,
पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा एक तो ऊपर से बनी, ये वाली धारा नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आई, ये पानी नीचे की तरफ, ये जाके मेल्ट होके इसके साथ में आके ऊपर आ गया। समझ पा रहे हो? ये वाली धारा हम कहाँ पे बता रहे हैं? ये हमारा भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है। कहे तो अगर हम मैप पे आ जाए तो मैप में अभी कुछ नहीं दिखाई देगा मेरे भाई, मैप में नहीं दिखाई देगा। मैप से अच्छा इस वाले में दिखाई दे सकता है, एक बार इस पे देख लिया जाए। ओ ये वाला मैप उस साइड पहुंच जाए, ये वाला ना उस साइड से देखना पड़ेगा। ये वाला मैप अगर यहाँ पर लगा लें, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यहाँ पर लग सकता है ना। ये वाला पार्ट है ना, ये वाला यही वाला कटा हुआ पार्ट तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस साइड, ये वाला इधर लगा सकते हैं। ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को इस साइड यहाँ पर रख ले तो इसके बीच से निकलनी धारा नीचे की तरफ क्या है? ये नीचे की तरफ हमारा अंटार्कटिका है। अच्छा इधर आ जाओ और थोड़ा समझ लो। अगर आप ये वाली धारा समझ गए, इसमें मेन धारा ये अगुलहास और मोजाम्बिक मेडागास्कर से टकराती दक्षिण भूमध्य की धारा है और नीचे से जाती है ऑस्ट्रेलिया की पश्चिम की साइड से। इसको पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा कहते हैं, ठंडी जल धारा होती है। ठंडी गर्म नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि जो हमारी भूमध्य रेखा की जल धारा होती है वो टकरा के दो भागों में बटती कौन कौन सी धारा होती है? एक तो मोजाम्बिक, एक अगुलहास। अच्छा इस धारा को समझने के बाद, इस धारा को समझने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए जहां पर हमारा पेन चल रहा है। थोड़ा सा और जूम कर लें, आप बेहतर तरीके से समझ पाए। ये वाला जो बेटा आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये वाला जो बेटा आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये वाला मैप है हमारा। इधर की तरफ है एशिया और यूरोप और इधर की तरफ है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये बात समझ में आ रही? और हमारी भूमध्य रेखा कहाँ से गुजर रही है? ये वाली हमारी भूमध्य रेखा गुजर रही है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ऊपर वाली धारा, भूमध्य रेखा से ऊपर वाली धारा को कहते हैं उत्तर विषुवत धारा, उत्तरी विषुवत धारा। क्या कहते हैं? उत्तरी। हम इकट्ठी पढ़े नहीं पढ़ पाएंगे, एक एक पढ़ना पड़ेगा। उधर की पढ़ाई हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, दक्षिण भूमध्य वाली धारा, दक्षिण भूमध्य रेखी धारा, और वो दो भागों में बटी मेडागास्कर से टकरा के मोजाम्बिक और अगुलहास, मोजाम्बिक और अगुलहास। अच्छा ये बेटा ये बताओ, जब उत्तरी विषुवत धारा जब यहाँ से चलेगी तो यहाँ से ऊपर की तरफ मुड़ेगी तो इसका नाम बदल जाता है। ये वाला एक आइलैंड दिख रहा होगा, फ्लोरिडा धारा बोला जाता है इसको। क्या? फ्लोरिडा धारा। क्या बोला जाएगा? फ्लोरिडा धारा। और फ्लोरिडा धारा थोड़ी सी और ऊपर बढ़ेगी तो यहाँ पर हमारी गल्फ स्ट्रीम है तो इसको गल्फ धारा बोला जाता है। यहाँ पर कौन सी? फ्लोरिडा धारा। और ऊपर बढ़ी तो कौन सी? गल्फ स्ट्रीम। और ये हॉट होगी कहे तो ये वार्म होगी, गर्म होगी, तो भूमध्य रेखा से जा रहा है पानी, भूमध्य रेखा से जो पानी जाता है वो गर्म होता है। तो हमारी जो उत्तरी विषुवत धारा ऊपर बढ़ी तो इसको कहा जा रहा है फ्लोरिडा की धारा, और ऊपर बढ़े तो इसका नाम दे दिया गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स होती है धारा, गल्फ स्ट्रीम करंट कहे तो गल्फ स्ट्रीम धारा। अब ये पानी ऊपर से गया और ऊपर हमारा है लेब्राडोर धारा, ऊपर से आती है, ऊपर से लेब्राडोर धारा और इधर से गल्फ स्ट्रीम जा रही है। समझ पा रहे हो? और इधर से मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट बनता है। यहाँ पर पानी का बहाव ऐसे चला जाता है, निश्चित नहीं होती है दिशा इसकी, ठीक है। कुछ पानी ऊपर की तरफ चला जाता है और कुछ पानी नीचे की तरफ चला आता है। बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है ये। मैंने कहा ऊपर से जो लेब्राडोर की धारा आई वो यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, कुछ धारा इधर की तरफ चल गई जो ड्रिफ्ट करंट कहलाया, क्या तो प्रवाह धारा प्रवाह हो गया ये। इसकी दिशा निश्चित नहीं है, वेग निश्चित नहीं है इसका। जो पानी कुछ ऊपर की तरफ चला गया और कुछ आ गया मेरे भाई नीचे की तरफ। जो नीचे की तरफ ये वाली धारा बनी, जो ये वाली धारा बनी, इसको कहते हैं केनारी की धारा। कौन सी? केनारी की धारा। और मेरे भाई पानी ऊपर से आया था तो हमारी कैसी होती है ना। अच्छा ये वाला पानी इधर से आया और यहाँ पर हमारा सार गैसो सागर बनता है, पता। ये वाला पानी ऐसे आया और ऐसे करके ये वाला पानी घूमना शुरू हो गया, ये वाला पानी इधर से गया तो ऐसे ऐसे पानी यहाँ पर घूमना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर पानी घूमता है तो यहाँ पर एक ओपन सी का निर्माण होता है, कहते तो खुला सागर। खुला सागर वो होता है जिसके चारों ओर कोई स्थल ना हो, ऐसा सागर जिसके चारों ओर कोई स्थल ना हो, वो हमारा होता है ओपन सी। जब मेरे भाई ये वाली धारा लेब्राडोर की धारा इधर से आई और इधर से केनारी की धारा आ गई और इधर से ऐसे करके यहाँ से ये वाली धारा निकलती आ रही है, यहाँ से आ गई और नीचे से ये जा रही है हमारी गल्फ स्ट्रीम,
और ये वाली धारा ऊपर से जाके ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना शुरू हो गई, तो यहाँ पर पानी का ठहराव हो जाता है मेरे भाई। जब पानी गोल गोल घूमता है ना तो बीच में पानी ठहर जाता है, समझ पा रहे हैं? ये धारा ऐसे ऐसे चक्कर काटने लग जाती है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो चक्कर काटने लगी, पानी ठहर गया, इस सागर का नाम बोलते हैं सारगैसो सागर। अब इसका नाम सारगैसो सागर क्यों रखा? इसका भी रीजन होगा कुछ। सारगैसो सागर, इस सागर का नाम इसलिए रखा क्योंकि इसमें शैवाल पाई जाती है, घास उत्पन्न हो जाती है, जो कि पुर्तगाल में एक घास होती है, इसको कहते हैं सरघासम। पुर्तगाल में घास होती है, कौन सी? सरगासम। उसी घास की प्रजाति की इसमें घास उगाती है, पानी का ठहराव हो जाता है, पानी चलता नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सारे जीव हो जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी हो जाती है, मछलियाँ हो जाती है, वहाँ पर फिश हो जाएंगी, जब पानी का ठहराव रहेगा। अच्छा, पानी का ठहराव रहेगा, यहाँ पर एक शैवाल उगाते हैं, है ना, और इस शैवाल के उगने का वो कुछ घास का आकार होता है, पुर्तगाल की घास को कहते हैं सरगासम, और इसलिए इस सागर का नाम दिया सरगैसो सागर। इसमें उस घास के कारण इसका नाम रख दिया गया, क्या? सरगैसो सागर। जब इधर से हमारा ठंडा पानी और इधर से गर्म पानी मिला तो यहाँ पर मेरे भाई फॉग मीन्स कोहरा बन जाता है। क्या बन जाता है? अरे मेरे भाई यही सब कुछ है यहीं पर। अच्छा, मैंने कहा ये यहाँ पर कोहरा बन जाता है और यहीं पर पानी का ठहराव हो जाता है, और यहाँ पर मछलियाँ रहेंगी मेरे भाई, पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। फिर यहाँ पे इधर से गर्म गया, उधर से ठंडा आया, मिल गया पानी, एक जगह रुक गया, मछलियाँ बनी रहती है इसमें। क्या रहती है? फिश पाई जाती है, और यहाँ पर एक सागर होता है, इसको कहते हैं सारगैसो सागर। शायद नोट्स में देखो साफ साफ ना दिखाई दे, आप ये समझ लो, वो भी समझ जाओगे। समझ पा रहे हो, है ना? अच्छा, इधर की तरफ जो पानी चला गया, इधर की तरफ जो पानी गया, ये हमारा क्या, इसका नाम है नॉर्वेजियन धारा। और ये गर्म धारा होती है, गर्म ठंडी नहीं पूछे जाएगी, फिर कहते हैं। इसका नाम पूछा जाता है किस महासागर में? ये वाला कौन सा महासागर होगा बताओ? अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। अच्छा, ध्यान से देखना, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा दिया। यहाँ पर पानी का ठहराव लिखा हुआ है, ये सारगैसो सागर है, इसमें मछलियां पाई जाती है, यहाँ पर कोहरा हो जाता है, इधर से गर्म धारा गई, कौन सी? गल्फ स्ट्रीम गई, क्या तो उत्तरी विश्व धारा ऊपर की तरफ चढ़ती हुई जा रही, इधर से लेब्राडोर धारा आ गई, और इधर की तरफ चलेगी कौन सी? नॉर्वेजियन धारा। इतना समझ में आ गया है? अगर इतना समझ में आ गया तो थोड़ा सा और समझ लो, ये ऊपर वाला पूरा समझ लो, ये वाला क्लियर है एकदम। लेकिन आपको अगर ना पढ़ा तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था ये क्या लिखा हुआ, क्या बना हुआ है। सही बात है मोहिनी? नहीं समझ में आ रहा? आ गया? हाँ, ऐसे ही इतनी धारा पूछी जाएगी। अच्छा, ये बताओ, विषुवत रेखा से ऊपर वाली तुमने बोला उत्तर विषुवत धारा, तो विषुवत रेखा से नीचे वाली क्या बोला जाएगा? दक्षिण विषुवत धारा। अच्छा, दक्षिण विषुवत धारा जब यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलकर नीचे की तरफ आएगी, ठंडी होगी गर्म होगी? गर्म होगी ना बेटा, भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा, इसका नाम होता है ब्राजील धारा, क्योंकि यहाँ पे ब्राजील देश पाया जाता है, यहाँ पर ब्राजील देश होता है दक्षिण अमेरिका का, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया बेटा? ब्राजील धारा। समझ पा रहे हो? और इधर से जो हमारा यहाँ पे जो नीचे से एक धारा जाती है, जिसको कहते हैं कोकलैंड धारा। क्या कहते हैं? कोकलैंड धारा। और इधर से आई हमारी ब्राजील धारा, इधर से गर्म, इधर से ठंडा। अब पानी मिल गया मेरे भाई, यहाँ से क्या हो जाता है? ड्रिफ्ट करंट बनता है, कहते प्रवाह बन जाता है। इधर से गर्म, इधर से ठंडा पानी मिला, और किधर को चल देगा? ऐसा तो नहीं, वैसा महाद्वीप में घुस जाएगा पानी। इधर से धारा आई, इधर से आई, और इधर की तरफ चल गई, और ऊपर की तरफ निकल गई। समझ पा रहे? और इस धारा को बोला जाता है बेगुइला धारा। क्या बोला जाता है? बेगुइला धारा। मैंने सही मायने में बताएं तो पहले ये पढ़ाया, फिर ऊपर वाला पढ़ाया, फिर ये पढ़ा दिया आपको। ऊपर से आई जो दक्षिण विश्व धारा, ऊपर से आई वो ब्राजील धारा कहलाई, और नीचे से गई वो हमारी कोकलैंड धारा, और दोनों मिली और ऊपर की तरफ यहाँ से उठ गई। ये हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिम की साइड से ये हमारी बेगुइला धारा ऊपर की तरफ चली जाएगी, और फिर धाराएं ऐसी चलती रहती है वाली, गोल गोल घूम के पानी आता रहता, आता जाता रहता है ना। अच्छा, इतना होने के बाद अब आपको कुछ क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ाने वाले हैं। अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं गर्म जल धारा, जो फ्लोरिडा के तट के पास बनती हैं। अब एक बार देखना जो हम पढ़ा है, मैंने कहा गर्म जल धारा जो फ्लोरिडा के तट के पास बनती हैं। एक बार देखो, फ्लोरिडा का तट, तो यहाँ से गर्म धारा बनी। ये हमारा कौन सा महासागर? अटलांटिक है ना, ये अटलांटिक, पर यहाँ पर गर्म धारा बनी, इसका नाम है क्या? फ्लोरिडा धारा। और यही लिखा हुआ बेटा, ध्यान से पढ़ो। अब आप हो सके तो अपने नोट्स खोल लो, वहां पर देखते हुए चलना, में बार बार नीचे ना करना पड़े। अटलांटिक महासागर की तरफ गर्म जल धारा जो फ्लोरिडा के तट के पास बनती हैं, विश्व की सबसे तेज यही है।
सबसे तेज जलधारा है वो हमारी कहां से बनती है, हमारी फ्लोरिडा के तट से बनती है, विश्व की सबसे तेज जलधारा है। और लिखा है इसके कारण रेनफॉल अमेरिका के पूर्वी भाग पर वर्षा, अमेरिका के पूर्वी भाग पे। अच्छा ये बताओ, अगर ये गर्म है तो गर्म होने की वजह से बाष्पन की क्रिया होगी ना, अगर बाष्पन की क्रिया होगी ना तो बाष्पन की क्रिया होगी, ये हमारा अमेरिका है, अमेरिका के ईस्ट साइड पे, इधर पूरब है ना, तो इसी साइड वर्षा होगी ना। अरे मेरे भाई इधर से जाएगी गर्म धारा, यहीं पर बाष्पन की क्रिया, बादल बनेंगे, बरस जाएंगे, तो इसके किस भाग पे, अमेरिका के पूर्वी भाग पे। तो यही लिखा हुआ है बेटे, बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व की सबसे तेज जलधारा है, इसके कारण रेनफॉल होती है वो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग पर वर्षा होती है। बात समझ पा रहे हो क्या? अच्छा और आगे लिखा है बाई मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक ओशियन दिस करंट विल बी वीक। जलधारा कमजोर हो रही है क्योंकि ऊपर से जो हमारा आर्कटिक महासागर की धारा आ रही है ना, जैसे नीचे से बहुत तेज गई, विश्व की सबसे तेज धारा बताई कि फ्लोरिडा की धारा है ना। अच्छा ऊपर फ्लोरिडा के तट से गर्म धारा गई, ऊपर की तरफ से जो हमारा आर्कटिक महासागर पिघल के बर्फ आ रही है वो ठंडी और गर्म आ गई, तो इसको धीमा कर देता, ऊपर से पानी और नीचे से गया, मिल गया दोनों और बीच में ड्रिफ्ट बन गया। ड्रिफ्ट कहते तो प्रवाह, प्रवाह आपको दिखाया था बेटा, याद करो। हमने कहा इधर गई हमारी फ्लोरिडा की धारा, ऊपर से है हमारा कौन सा, लेब्राडोर की धारा, ये ठंडी दोनों गर्म मिली और इधर की तरफ ड्रिफ्ट करंट बन गया, ऊपर की तरफ चला गया और नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ आया कैनारी की धारा, ऊपर की तरफ की कौन सी, नॉर्वेजियन की धारा। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या? और आगे आ जाओ। फ्लोरिडा जलधारा गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है, ये लिखा फ्लोरिडा जलधारा गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है, ये लिखा हुआ फ्लोरिडा जलधारा गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पे उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका जुड़ते हैं, यहाँ पर जाके मिल जाती है। ठीक है, मिलेगी। अच्छा यहीं पर हमारा गल्फ स्ट्रीम, गल्फ की घाटी पढ़ाई थी मैंने, गल्फ स्ट्रीम यहीं पे। अच्छा अटलांटिक हो गया। अगर हम पढ़ा रहे हैं सौर से सार्गेसो सागर, आपको पढ़ाया था मैंने, कहा पानी ऐसे गोल गोल घूमने लगता, पीछे पानी रुक जाता है, जो आपको बोलते गए वो सब लिखा हुआ है इसमें, ऐसा नहीं हम ऐसे याद करके तो बोल रहे हैं। क्या लिखा, सार्गेसो सागर महासागरीय धाराओं से निर्माण होता है, महासागर की धाराएं होने उन्हीं से निर्माण होता है, किस सागर का, सार्गेसो सागर का। यह नॉर्थ अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर एस आकार का है तो भूमध्य रेखा से ऊपर की साइड बनता है, तो इसीलिए लिखा है नॉर्थ अटलांटिक महासागर में कौन सा सागर बनता है, सार्गेसो सागर। अच्छा ये कोई कैसा सी है, खुला सागर है, ओपन सी है कि कोई स्थलीय सीमा, ओपन सी वो सी है, वो सागर है जिसकी कोई स्थलीय सीमा, वास्तव में बीच में पानी ठहर जाता है, इधर उधर धाराएं चलती हैं। बात समझ पा रही मेरी? अच्छा आगे आ जाओ। सारगैसो घास जैसे भूरे शैवाल पाए जाते हैं, मैंने बोला ना सारगैसो घास जैसे भूरे शैवाल पाए जाते हैं और इसकी वजह से न्यूट्रिशन पोषण ज्यादा होता है, इसकी वजह से यहाँ पर जीव ज्यादा पाए जाते हैं। किस सागर में, सारगैसो सागर में। और सारगैसो सागर में शैवाल कैसे होते हैं, सारगैसम घास जैसे, इसीलिए इसका नाम रख दिया सारगैसो सागर। नाम पढ़ा, कहाँ पे पाए जाते वैसे सारगैसम घास, पुर्तगाल में। अच्छा आगे देखा, अपतटीय पवने देख लो। अपतटीय वो पवने हैं जो तट से आती है मेरे भाई, और ऐसे करके मेरे भाई इसको क्या समझोगे, गर्म जल को हटाती हैं, गर्म जल को हटाती हैं। अपलिफ्टिंग टू कोल्ड वाटर, शीत जल का उद्दोलन ऊपर की तरफ उठता है। अच्छा ये है कि इधर से अब तटीय आई गरम गरम और ठंडी हवा ऊपर की तरफ उठा दिया के, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आगे समझो आप। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन ओशियन की। किस ओशियन की, इंडियन ओशियन कहते हैं हिंद महासागर पड़ गई हेडिंग। हिंद महासागर भूमध्य रेखी धारा अफ्रीका के पूर्वी तट से टकराकर, भूमध्य रेखी धारा अफ्रीका के पूर्वी तट से टकराकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और मोजाम्बिक धारा और अगुल हास धारा में रूप में बहती है। कहे तो थोड़ी देर पहले हम यही समझा रहे थे आपको, देखो भूमध्य रेखी धारा दक्षिणी तरफ मुड़ जाती है और दो में अगुल हास और मोजाम्बिक में बट जाती है वाली धाराएं। बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो का रिप्लाई तो करता रहा करो ताकि हमें रिस्पॉन्स पता चले। इंडियन ओशियन भूमध्य रेखी धारा अफ्रीका के पूर्वी तट से टकराकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और मोजाम्बिक धारा और अगुल हास धारा के रूप में बहती है। अच्छा प्रवाह ऑस्ट्रेलिया से टकराकर उसके बाद नीचे से आई, कौन सी थी मोहरी, नीचे से कौन सी आई थी,
अच्छा, भूमध्य रेखी प्रवाह ऑस्ट्रेलिया से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और इसे पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा कहते हैं। पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा हमने बताई थी, आज याद करो थोड़ी देर पहले। पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा मैप में देखो एक बार, वहां पे होगा, हाँ ऑस्ट्रेलिया के पास है ना। अच्छा, आगे हो जाएगी हमारी उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं देख लो एक बार, इस मैप पे नजर डालो सभी बच्चे। हमने कहा ये हमारा एशिया, एशिया की इस साइड लगा लिया मैंने क्या, अमेरिका। हालांकि ये जगह मेरे कम दिखाई, लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा है। ये जगह बहुत ज्यादा कुछ इस प्रकार है, कहें तो इसको इस प्रकार देखें हम। ये देखो एशिया, एशिया, एशिया के बीच में ये जो खाली जगह पड़ी हुई है, और यहाँ पर आया हमारा अमेरिका, और इधर की तरफ हमारा क्या है, इधर की तरफ हमारा क्या है, एशिया, ये भारत। और एक तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर भी तो दिख रहा है, हमने कहा दिख तो रहा है, ये भारत, एशिया, अफ्रीका, और इधर की तरफ अटलांटिक महासागर। और थोड़ी सी इधर आओगे बेटा, थोड़ा सा जूम कर दे क्या, देखो इसमें ये हमारा एशिया है, और एशिया के बीच में ये महासागर कौन सा, प्रशांत महासागर, और इधर क्या आ गया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अब थोड़े से तुम इधर आ जाओ, इसको समझो। क्या ऐसा ही मैप था जो हम दिखा रहे थे आपको, यही था ना। अच्छा, इसमें देखो इधर की तरफ से जो बेटा धारा आती है, जो इधर की तरफ से करंट आती, कोल्ड, इसको कहते हैं क्यूराइल धारा। क्या कहते हैं, क्यूराइल धारा, इसको क्यूराइल धारा कहते हैं। और नीचे की तरफ से हमारी उत्तर भूमध्य रेखी धारा गई, नीचे की तरफ दक्षिण भूमध्य रेखी पढ़ा चुके आपको, उत्तर भूमध्य रेखी धारा, बीच में भूमध्य रेखा है, ये उत्तर भूमध्य रेखी धारा इधर से गई, और इधर की तरफ से गर्म धारा, इसको कहते हैं क्यूरोसियो धारा, और ऊपर क्यूराइल धारा। क्यूराइल धारा ठंडी आई, और नीचे की तरफ से कौन सी गई, और ये कौन सी वाली धारा, उत्तर भूमध्य रेखी धारा ऊपर की तरफ चली गई। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर दोनों धाराएं मिली, और मिलने के बाद इधर की तरफ क्या बन गया, ड्रिफ्ट करंट बन गया, क्या तो प्रवाह हो गया। इसकी कोई ना धारा निश्चित है, ना दिशा निश्चित है, ना वेग निश्चित है। और इसके बाद ये पानी ऐसे लौट गया, और यहाँ पर वो कौन सी धारा बनी, भाई पानी टकराएगा अभी ना, महाद्वीप से जाके टकरा के चला जाएगा नीचे की तरफ। अच्छा, इन तीनों चारों धारा, एक तो क्यूराइल धारा, एक क्यूरोसियो धारा, और एक हमारी कैलिफोर्निया की धारा। अच्छा, एक बार बेटा ध्यान देना, ये हमारी अगर भूमध्य रेखा है तो दक्षिण भूमध्य रेखा से यहाँ से नीचे आई, दोनों पढ़ा चुके हैं। अच्छा, इस साइड जो जाता है करंट, ये हमारी पेरू धारा या हम्बोल्ट की जद धारा कहते हैं। मेरे भाई यहाँ पर पेरू है, यहाँ पर चिली साइड है ना, चिली है ना। अच्छा, यहाँ पर आप 2-3 पॉइंट लिखना शुरू कर देना बच्चे, आप अपने नोट्स खोलो और 2-3 पॉइंट बोले वो लिखो। यहाँ पर छूट गए थे उस टाइम पे लिखाते थे। जो हमारी पेरू धारा है ना, इस पेरू धारा के बारे में बात करेंगे हम, इस पेरू धारा को पढ़ाने वाले हैं। इस हम्बोल्ट की धारा या पेरू धारा को पढ़ाने वाले हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिए, इसमें लिखिए नंबर 1, ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बनती है। ये दक्षिणी अमेरिका के, ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बनती है। कौन सी वाली, हाँ नंबर 2 लिखना। अगला लिखना, कभी कभी इस ठंडी जलधारा को, कभी कभी इस ठंडी जलधारा को, कभी कभी इस ठंडी जलधारा को अल नीनो, कभी कभी इस ठंडी जलधारा को अल नीनो गर्म जलधारा परिवर्तित कर देती है, गर्म जलधारा में परिवर्तित कर देती है, गर्म जलधारा में परिवर्तित कर देती है। अल नीनो के कारण चिली में तो वर्षा होती है। अब मेरे भाई चिली कहाँ पे है, ये तो है साइड में चिली। जब यहाँ पे ठंडी जाएगी तब तो वर्षा नहीं होगी।
अगर ये अल नीनो इसको गर्म कर देगा तो फिर इसका रीजन क्या हुआ, नंबर 3 लिखना। इसकी वजह से क्या होगा लिखना, अल नीनो के कारण चिली में तो वर्षा होती है, अल नीनो के कारण ये गर्म होता है, गर्म गर्म वायु। अल नीनो टेम्परेचर के बारे में बात करता है। अल नीनो के कारण चिली में तो वर्षा होती है, अल नीनो के कारण चिली में तो वर्षा होती है, तथा भारत में सूखा पड़ जाता है, तथा भारत में सूखा पड़ जाता है। जो हमारी नंबर 4 लिखना, पेरू जलधारा ठंडी धारा है। नंबर 4 ये एक हमारी कोल्ड करंट है, और कोल्ड करंट होने के कारण इसका एक पॉइंट लिख देना, ये चिली में रेनफॉल लो कराती है, चिली में रेनफॉल कम कराता है। जब ये ठंडी रहती है ना हमारी, कौन सी वाली, ये पेरू जलधारा या फिर हम्बोल्ट की जलधारा, जब ये ठंडी रहती है अल नीनो के कारण परिवर्तित नहीं हुई तो मेरे भाई चिली में कैसा हो जाता है, ड्राईनेस हो जाता है, कहीं तो रेनफॉल कम हो जाती है, ड्राईनेस लिख देना। इसकी वजह से चिली में ड्राईनेस हो जाता है। ओके, यही 4 पॉइंट हमें और ऐड करने थे। बाकी ये हमारा वो हमने टॉपिक करा दिया है, महासागरीय जल की गति करा दिया आपको। कल मैंने पढ़ाया था ऊर्ध्वाधर गति, और आज मैंने क्या पढ़ाया है, क्षैतिज गति। पानी की क्षैतिज गति में मैंने आपको पढ़ाई है जलधाराएं, और ऊर्ध्वाधर गति में क्या पढ़ाया है, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा पढ़ाया ना। बताओ, ज्वार भाटा जो हमारा निम्न ज्वार भाटा होता है, निम्न ज्वार, वो उसमें सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी रेखी में लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं ना। अच्छा, हमारे किस रूप में आ जाए ताकि हमारा हाई टाइड आ जाए, वृद्ध ज्वार आ जाए, तो तीनों के तीनों एक रेखी में हो जाएंगे, है ना, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखी में। और आपको पता हाई टाइड होता है ना, जो वृद्ध ज्वार आता है वो पूर्णिमा और अमावस्या को आता है, और वो निम्न वाला आता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 7वें 8वें दिन, है ना। हालांकि मैंने पूरी कोशिश करी है आपका कोई क्वेश्चन छूट ना पाए महासागरों के जल की गति से। ऊर्ध्वाधर भी कराया, ऊर्ध्वाधर में ज्वार पढ़ाए, और क्षैतिज गति में आपको महासागरीय करंट पढ़ाया, ओशियन करंट। ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हुए। अब अगला टॉपिक ब्रह्मांड पढ़ाएंगे आपको। ओके, थैंक यू।